No picture backlight sound okay. नो पिक्चर के फॉल्ट को देखते ही सबसे पहले आपको जो चेक करना चाहिए वो है एरिया फ्यूज़ जो टिक ऑन पे होता है। सबसे पहले तो हम फिज़िकल कंडीशन देख के यहाँ 12 वोल्ट की लाइन में फ़िल्टर ख़राब है, उसे निकाल कर चेंज कर देंगे और फिर वापस से 12 वोल्ट की लाइन हम ट्रेस करेंगे। जो वैल्यू बता रहा है ये 11.5 वोल्ट ही बता रहा है। सो हमें यहाँ पर ये मॉसफेट जो है वो चेक करना है। इसके सोर्स पिन पे 11.5 है, गेट पिन पे 1 वोल्ट है और ड्रेन पिन 11.5 है, मतलब यहाँ पर वोल्टेज बन रहे हैं। तो पिक्चर के फॉल्ट के लिए हमें सबसे पहले जैसे टिक ऑन पे वोल्टेज चेक करना चाहिए, तो यहाँ पे हम 12 वोल्ट चेक करेंगे। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं पहले 12 वोल्ट। और ये बताना चाहूँगा कि इसमें एक फ़िल्टर 12 वोल्ट की लाइन में फुला हुआ था, वो हमने रिप्लेस कर दिया है। सो नो पिक्चर का फॉल्ट जब भी आता है तो हमें 12 वोल्ट टिक ऑन पे चेक करने होते हैं, जो कि हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब देखो ये जो वोल्टेज है 11.5 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन इस तरफ कोई भी वोल्टेज नहीं है फ्यूज़ की दूसरी तरफ, जो कि DC टू DC IC में 12 वोल्ट पहुँचाने का काम करेगा ये फ्यूज़। अब लेकिन ओपन है फ्यूज़, तो ओपन होने के भी कुछ कारण होते हैं। हम शॉर्ट सर्किट कंडीशन पहले देखेंगे और उसके बाद ही फ्यूज़ लगाएंगे। अब शॉर्ट सर्किट चेक करने के लिए यहाँ पर मैंने पॉजिटिव प्रोब को ग्राउंड के साथ क्लैंप कर दिया है और नेगेटिव प्रोब यहाँ रखकर हम डायोड की रेंज में चेक करेंगे। और इस समय पे पावर बंद है, इसको आपको देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 की शॉर्टिंग बता रहा है। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि ये 0 की शॉर्टिंग क्यों है इस तरफ। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी ये शॉर्टिंग क्यों है। उसके लिए हम हमारा DC पावर सप्लाई यूज़ करेंगे और उससे चेक करेंगे टिक ऑन को। टिक ऑन की 12 वोल्ट नहीं बनने का मेन कारण फ्यूज़ ओपन है और फ्यूज़ की दूसरी तरफ जहाँ से 12 वोल्ट आउट होते हैं फ्यूज़ में से, वो शॉर्ट है लाइन। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फ्यूज़ की उस एंड पे जो ओपन एंड है वहाँ पे हमने एक तार लगा दी जो कि पावर सप्लाई की पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव डायरेक्टली हमने यहाँ पर क्लैम्प कर दिया है। हमें प्लस और माइनस की ही ज़रूरत है और 12 वोल्ट की, तो हम इसके लिए DC पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए हम 12 वोल्ट कनेक्ट करेंगे DC पावर सप्लाई से और यहाँ पर एम्पियर जो है वो अभी फ़िलहाल 7 एम्पियर पे रखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा परफेक्ट। अब हमने शॉर्ट सर्किट कंडीशन चेक करनी है। पॉजिटिव वायर मैंने फ्यूज़ की उस एंड पे रखा है जो कि DC टू DC IC की तरफ है। ठीक है, और फ्यूज़ की ये एंड होती है मदरबोर्ड की तरफ। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है, अभी इस एंड में जो शॉर्टिंग है वो देखना है। सो अभी हम क्या करेंगे, इस पे फोकस करना है आपको। इसमें कोई भी कंपोनेंट जलता है हमें नज़र आएगा जैसे ही आउटपुट कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आउटपुट कनेक्ट करूंगा और चेक करूंगा कि क्या गर्म हो रहा है। तो हम अब देखेंगे। तो यहाँ पे एक PF था वो जल चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, सो वो जो आग लगी थी वो इस PF पे लगी थी, तो हमें इस PF को निकालना होगा। ये जितने भी हम कनेक्शन है निकाल लेंगे और वो PF को जो जल गया था उसे बाहर निकालेंगे। तो ये जो PF जल गया था वो यहाँ से जला था, जो कि सप्लाई और ग्राउंड के बीच में शॉर्ट कर रहा था। जो हमने फ्यूज़ यहाँ फ्यूज़ के इस तरफ 12 वोल्ट दिया था उससे ये जल गया। ठीक है, तो हमें पता चला कि कौन सा PF इसमें ख़राब है। ओके, तो ये पूरी तरह जल चुका है, तो इसकी जगह हम दूसरा PF लगाएंगे। ठीक है, और फिर चेक करते हैं। तो मेरे पास दूसरा PF है, तो हम यहाँ पर ये PF को फोल्डर कर देते हैं असेंबली गन से।
सो इसमें तो टेम्परेचर लेने का मौका ही नहीं मिला, पीएफ जल गया था। ठीक है, हमें जलता हुआ ही दिख गया। तो ये जो पीएफ था हमने जो यहाँ पर से निकाल कर ये नया पीएफ लगाया है, जिसका लोकेशन नंबर है C119। ठीक है, तो आप याद रखिए जब भी आपके पास फॉल्ट आता है 12 वोल्ट लोडिंग का, तो ये पीएफ ख़राब हो सकता है। अगर जो ये पीएफ ख़राब ना हो और कोई भी इस लाइन में पीएफ ख़राब ना हो तो आईसी ख़राब निकलती है। अभी इस कंडीशन में हमें फ्यूज़ भी चेंज करना है, बिकॉज़ हमारा फ्यूज़ ओपन हो चुका है। डायोड टेस्ट की रीडिंग 0.4 की बता रहा है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कितना बता रहा है। अभी आउटपुट हमने कनेक्ट नहीं किया है। यहाँ पर रीडिंग जो आएगी वो 0.49 के आसपास आनी चाहिए। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन किसे बोलेंगे? ये शॉर्ट सर्किट है, ये ओपन सर्किट है और ये क्लोज सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रीडिंग परफेक्ट है। अब हम पावर देके देख लेते हैं। यहाँ पर नेगेटिव वायर हम ग्राउंड के साथ लगा देंगे। पावर कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। यहाँ पर करीबन 66 मिली एम्पेयर का है, 0.7 वैट। हम देख लेते हैं बूस्ट सप्लाई वगैरह हमारी बन रही है या नहीं। ओके, 11.8 वोल्ट। इसका मतलब ये जो टिकॉन है वो रेडी हो चुका है। अब इसके सभी वोल्टेज देख लेते हैं। यहाँ पर टेस्ट पॉइंट्स हैं, ऑड इवन हम देख लेंगे, उसके बाद पता चल जाएगा हमें। सबसे पहले VDD वोल्टेज यहाँ पर 16 वोल्ट, VGH सप्लाई 28 वोल्ट और ऑड इवन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक लॉक है, 1 2 3 4, चौथा फोर्थ टेस्ट पॉइंट यहाँ पर ऑड इवन। ठीक है, ये -5 and 28, -5 and 28। और इवन भी हमें चेक करना है। इवन वोल्टेज यहाँ पर -5, 28, -5 and 28। सो ये दोनों वोल्टेज ओके है। और VGL हमने चेक किया यहाँ पर -5 वोल्ट VGL वोल्टेज। VCOM वोल्टेज 6.2 वोल्ट ओके है। सो सभी वोल्टेज बनने लगे। यहाँ पर DC to DC IC फुल फंक्शन में है। अभी हम पिक्चर चेक कर लेते हैं ओरिजिनल पैनल पे लगाकर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने फिट कर लिया है। ओके, तो हम पिक्चर देख लेते हैं। पावर ऑन करते हैं और ये टीवी को हमने ठीक किया या नहीं वो देख लेते हैं। इंटेक्स लिखा हुआ आ गया और ये टीवी कंप्लीटली ठीक हो चुका है। और मिट्टी उसको प्यारी ना होती तो कुछ भी चलता। बारिश यानी इंफेक्शन और बीमारी, इसीलिए मेरे घर में कुछ और नहीं चलता है, सिर्फ डेटॉल। डेटॉल की 100 बीमारी फैलाने वाली जर्म से सुरक्षा। माँ का विश्वास सिर्फ डेटॉल। नेहा, लंच फिर से डैंड्रफ वापस आया, मतलब सस्ता शैम्पू महंगा पड़ गया। बेहाओ हेड एंड शोल्डर, ये रखे आपको 100% डैंड्रफ फ्री। अब डैंड्रफ महंगा नहीं पड़ेगा, गारंटी। लो शॉर्ट में थोड़ा एक्शन डाल। भूख से आप रोहित शेट्टी बन जाते हो। अगर अच्छे अच्छों को बदल डिटर्जेंट की डालनेस हटाओ, हार्पिक बाथरूम क्लीनर की चमक लाओ। काई पीलापन आसानी से हटाए और करे 10 गुना ज्यादा साफ। सर थकान, टेंशन, निद्रा को इसकी 2 मिनट की चंपी करे गुल और तुम्हें बनाए खूब को लॉक करना चाहूंगा। श्योर है? यस सर। ओके, ऑप्शन ए हमको ताला लगाया जाए। आशीष, दिस इज द रॉन्ग आंसर। कैसे दिखेगा जानिए फैंटेस्ट से। ले जा सर। आती एक बार दरवाजा खोल दो, फिर मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। एक बार वो मैं अपना